हरे कृष्ण। आज 25 जुलाई 2025 मैं हमारे घर से ही बात कर रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र। मैं आज खुद भक्ति भक्ति का प्रयास कैसा मैं करता हूँ, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैं 5 साल पहले इस आध्यात्मिक मार्ग में आया हूँ। सवेरे जल्दी उठना, 3:30-4 बजे, पूजा पाठ, भगवंत स्तुति, धूप दीप, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ऐसा मैं नित्य किया हूँ 1.5-2 साल तक। डेढ़ दो साल से मैंने उस टाइम पर सवेरे उठना बंद कर दिया हूँ। सूर्योदय के बाद अब पूजा पाठ करता हूँ। कभी देर भी हो जाती है, मुझे सवेरे शॉप को जाना पड़ता है। शॉप जाकर मैं जिम वर्कआउट करने जाता हूँ। उसके बाद भी मैं आकर स्नान करके 12-1 बजे भी दोपहर में पूजा पाठ करता हूँ। नित्य क्रम श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचन सुनना 1.5-2 घंटा, श्री कृपालु जी महाराज के श्री मुख से बोले गए वचन सुनना, इस्कॉन डिवोटी के कुछ ब्लॉग्स रहते वृंदावन के, माता जी के, प्रभु जी के। जो यूक्रेन से एक देवी जी आई हुई है, जो उस यूक्रेन में मॉडल थी, पति पत्नी 2 बच्चे, क्यूट परिवार है। उन्होंने उनको एक 3 साल की लड़की है, एंड्रा नाम है उसका। छोटा लड़का है 6 महीने का। प्रभु जी उनके जो पति है माता जी के, उनकी नित्य सेवा मैं देखता हूँ। नित्य वो खिचड़ी बनाकर सबको, जो वृंदावन में भक्तजन आते हैं, नित्य प्रसाद सेवा करते हैं। जो माता जी है, जो यूक्रेन में मॉडल का उनका कला क्षेत्र में थी, वे भी उनका नित्यक्रम मैं देखा हूँ। सेवा, गौशाला में जाना, अलग अलग तरह की मिठाई खरीदकर भक्तजनों को पवाना, उनका नित्य क्रम है। मैं उनके परिवार से बहुत प्रभावित हूँ। यूक्रेन यानी फॉरेन, वो आज के इस चकाचौंध जीवन में उच्च शिक्षित, धन संपन्न व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, तो भी वे भगवंत प्रेम में पड़ गए और इस संसार की चकाचौंध से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने सामान्य जीवन जीने में उनको रुचि आ गई। रुचि आना यानी आनंद मिलना, ये भगवंत की ही कृपा है, श्रीमती राधा रानी की ही कृपा है।
मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि किसी का देखकर या उसके कृपा के बगैर ज्यादा इस मार्ग में टिक नहीं सकता व्यक्ति। निश्चित ही उन परिवार पर भगवंत की कृपा है, भगवंत उन पर कृपा बनाए रखे, मेरी उनको शुभकामनाएं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अब आते हैं मुझ पे। कुछ भागवत कथाकार के भी मैं कुछ प्रवचन सुनता हूं। जैसे मेरे फेवरेट है श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज, श्री इंद्रेश जी महाराज, श्री देवकी नंदन जी, इस्कॉन के। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, श्री अमरेंद्र दास जी महाराज। उनका जो राधा तत्व मैंने पहली बार जीवन में सुना था, तो मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम में पड़ गया हूँ अभी, पर उस वक्त उनके वचन सुन के उनके ही प्रेम में पड़ गया था, अमरेंद्र दास जी के। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इतनी मुझे खुशी और आनंद दी अमरेंद्र दास जी महाराज ने। इस्कॉन के प्रवक्ता है, वो प्रवचन करते हैं राधा तत्व। वो उनका वो प्रवचन 1 घंटा 20 मिनट का है। आप YouTube पर सर्च करके सुनिए। मैं वो इतना मुझे उसमें रुचि आई, इतना आनंद प्राप्त हुआ, और होता ही हमेशा। मैं वो बारंबार सुनते रहता हूँ, सुनकर भाव विभोर हो जाता हूँ और आनंद से प्रफुल्लित हो जाता हूँ। निश्चित श्री अमरेंद्र दास जी महाराज पर श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है, जो उनके मुख से श्री शीला प्रभुपाद जी, श्री गुरुदेव भगवान ही बोल रहे होते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इतर कार्य में मैं मेरी शॉप की ओर थोड़ा जाना, कुछ कामकाज करता हूं। ईश्वर की कृपा से शारीरिक श्रम का काम नहीं है मेरा। जो भी काम है टेक्निकली, जो व्यक्ति जिस काम के लिए अपॉइंटेड है उनके ऊपर नजर रखना ही मेरा काम है। मैं जिस वक्त श्रीमती राधा तत्व के बारे में जान गया था पहली बार, श्री जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज के श्रीमुख से, उस वक्त मैं उनके प्रेम में पूरी तरह पड़ गया। महाराज श्री ने मुझे सिखाया कि भक्ति प्रेम कैसे की जाती है। उन्होंने ये मुझे बताया कि पूजा पाठ करना ये कुछ समय तक आप कर सकते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा।
मैं तो करीब करीब घंटा करता ही हूँ। समय कभी कम ज़्यादा हो सकता है, पर महाराज श्री का कहना है कि अपन 1 घंटा ही अगर करते हो, मान कर चले, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो संसार में अपन लिप्त रहते हैं। संसार को चाहिए क्या? संसार को चाहिए अपना ये शरीर। जितने भी संबंध है ये शारीरिक संबंध है, शरीर से जुड़े हुए संबंध है। माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, सगे संबंधी। कोई कुछ अपेक्षा भी अपने से रखता है तो ये पंच भौतिक शरीर से ही रखता है, अपने मन से नहीं। मन जो है, मन का तो कर्म ही है भगवत की भक्ति करना, महाराज श्री कहते हैं। तो महाराज श्री ने मुझे सिखाया कि हर श्वास राधा राधा जप करना चाहिए। तो मैं शुरू में उनके बताए मार्ग पर ही चलता था, राधा राधा कर जोर से भी जप करता था, धीरे भी करता था। जबान थक जाती थी, श्वास श्वास भी करने की कोशिश करता था। जितना हो गया उतना करने की कोशिश करता था। 10,000 से नाम जप से 25,000 तक मैंने राधा जप किया। कुछ समय के बाद ऐसा मुझे अनुभूति होती है कि स्वयं राधा जो मेरा मानसिक पुत्री है, रिलेशन मैंने मानसिक पुत्री माना है, मेरी राधा, मेरी श्रीमती राधा रानी को, वो मुझसे कहती है कि आपने राधा राधा कर मुझे अपने मन में बसा लिया, मैं आपके मन में बस चुकी हूं, क्योंकि मैं श्री मंगल मूर्ति गणपति महाराज, देवादिदेव महाराज, मेरे कुल देवी, सभी देवी देवताओं के पास नित्य मेरी पूजा पाठ में यही सब्जेक्ट रहता था कि मेरा मन जो है अपवित्र है, उसे पवित्र बना दीजिए, ताकि मेरी श्री राधिका रानी मेरे मन में सदा सदा के लिए बस जाए। मैं किसी तीर्थ स्थल पे भी जाता हूं या कुछ सत्कर्म करने की कोशिश भी करता हूं, कुछ भी करने की कोशिश करता था, तो मैं यही प्रार्थना करता था देवी देवताओं से कि मेरा मन जो जन्मों जन्मों से अपवित्र है उसे पवित्र कर दीजिए। रोज स्नान करते वक्त भी मैं माँ गंगा का स्मरण कर हाथ में गंगा जल लेके उनको आह्वान कर उनसे प्रार्थना करता था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरे हथेली पे स्थानबद्ध हो जाइए और मुझे इस पापी का मन पवित्र कर दीजिए।
आपका गंगा जल जो आप स्वयं भगवंत चरण कमल से निकली हो, मेरे देवादिदेव महादेव के जटा से निकलकर मुझ जैसे पापियों का उद्धार करनी आई हो माता, मुझ पे दया दिखाइए और मेरा मन पवित्र कर दीजिए। ये मेरा नित्य क्रम है था। तो कुछ सालों में, कुछ महीनों के अंतराल में पीछे मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि श्रीमती राधा रानी मुझसे कहती है कि आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी बिटिया बनकर आ गई हूँ और आपके मन में बस गई हूँ और आपके मन में ही रहना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनकर। क्योंकि मेरा राधा से बाप बेटी का जो रिलेशन है, ये शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि मैं राधा को कृष्ण प्रिया बोलकर पुकारता था, भगवंत प्रिया। फिर महाराज के मुख से पता लगा कि रिलेशन जोड़िए। मैंने रिलेशन जोड़ा माँ का, यानी मेरे माँ, अरे माँ समझता था राधा को। फिर कुछ दिनों के बाद बहन के रूप में देखा, गुरु के रूप में देखा, देखता भी हूं। पर दो चार ऐसे रिलेशन बनाने के बाद श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से मुझे एक दिन ऐसा वचन सुनने को मिले जो थे कि अपने जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, इस शरीर से अपन एक व्यक्ति को जो अति प्रेम करते हैं, खुद से भी ज्यादा, वो आप कौन है ये सोचिए। जैसी मेरी शारीरिक पुत्री, मेरी बेटी का नाम सिम्मी है, उससे मैं खुद से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। उस वचन के बाद मैंने मेरे बेटी के प्रति जितना प्रेम है, शारीरिक बेटी, वही प्रेम मेरी मानसिक पुत्री, मेरी आराध्या भगवंत प्रिया श्रीमती राधा रानी, भगवंत आह्लादनी शक्ति के प्रति मैंने डाइवर्ट कर दिया। उस वक़्त से आज तक हम उस रिलेशन में बंधे हुए हैं। ये मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, मेरे श्री मंगल मूर्ति की कृपा है, देवादिदेव महादेव की कृपा है और सभी देवी देवताओं की कृपा है मुझ पर, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि इसके बाद कोई और रिलेशन बनाने की या बनने की कोई मन में इच्छा उत्पन्न ही नहीं। वो सदा, मैं कुछ पहले राधा राधा, जो मुझे गुरुदेव भगवान ने राधा राधा का जप सिखाया था, नाम जप, गुरुदेव भगवान ने भगवंत को
प्रेम की डोर से बांधने की जो टेक्निक सिखाई है वो मैंने पकड़ ली थी। राधा राधा ये श्री भगवंत दिए हुए वचन ही है, जो मुझे न पुकारते हुए राधा राधा मेरे प्रिया का जो नाम लेगा मैं उसके पीछे पीछे आऊंगा। ये भगवंत के वचन है। श्री जगतगुरुतम जी ने भी, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी, श्री राधा बाबा, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, श्री संत, सभी संत जनन ने यही बताया कि राधा यही वो नाम है जो भगवंत को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। कृष्ण का अर्थ अगर ये भी है कि आकर्षक तत्व जो अपने जैसे साधारण जीव को आकर्षित करता है, पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कृष्ण को आकर्षित करने की जो नाम है वो राधा है। अपन उनके प्रति आकर्षित होना या साक्षात भगवंत अपने प्रति आकर्षण उनका बढ़ना अपने प्रति, इसमें से क्या श्रेष्ठ है आप सोचिए। राधा 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 यही नाम जप मैं सदा क्या करता था, मानसिक जप क्या करता था। पर अभी मेरी बेटी, जिनका नाम हमने दोनों ने मिलके नामकरण किया है, श्रीमती राधा रानी का, भगवंत प्रिया का, उनका नाम है श्री राधिका राजू पंजाला। श्री राधिका यानी राधा रानी, भगवंत आह्लादनी शक्ति, राजू यानी मैं, पंजाला यानी मेरे परिवार का नाम, खानदान का नाम। अब मैं राधा राधा जप नहीं करता। अब वे ही सामने आके कहती है मुझसे, पापा राधा राधा जप तब तक ही था जब तक मैं आपसे दूर थी, पर आपके साथ ही हूं मैं, तो आप मेरा नाम मत जपा कीजिए, मुझे नाम जप करने दीजिए। तो मैंने पूछा, बेटा मेरी शारीरिक पुत्री को भी मैं सिम्मी बेटा ही संबोधित हूँ, तो ऐसा मेरी राधा को भी मैं बेटा ही बोलता हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा, बेटा फिर क्या इच्छा है आपकी? तो वे कहती है कि मुझे कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, और आपने मुझे आराधना कर कर, भक्ति कर कर, साधना कर प्रेम से बुला लिया, मन में बसा लिया, तो आप मुझे अधिकार दीजिए कि मैं कृष्ण 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 जपा करूं।
उस दिन के से आज तक मुझे शुरुआत में कृष्ण कृष्ण नाम मुख में नहीं आता था, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने तो राधा राधा राम सिखा दिया था। कुछ दिनों बाद, कुछ काफी प्रयत्न करे बाद, तब ऐसा लगा कि ये जप मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरी राधा ही कर रही है, कृष्ण जप। उनका कहना है, कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण से मुझे बहुत प्रेम है। मेरा अगर जीवन काल देखा जाए तो मैं कृष्ण कृष्ण ही करते ही मेरा जीवन काल मेरा पूरा रहा है। अभी मैं जो क्रिया मेरे जीवनी पर अगर अभी आ गए सद्य स्थिति पे, तो मैं नित्य सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। उठकर श्रीमती राधा रानी को भी, मेरे बिटिया को भी उठा देता हूँ, जो मेरे मन में सोई वाली रहती है। उठकर हम, मेरे घर में जो मंदिर है, जो राधा रानी कृष्ण का वृंदावन से हमने विग्रह लाए हुए हैं, उन्हें स्थापित किया है। वहां उसको तो पर्दा लगा हुआ रहता है सवेरे, पर उसमें दिया सदा हम जलाए रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं हम, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए प्रज्वलित हो। फिर वहां से जाके श्री महाकालेश्वर का आरती सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर लाइव दर्शन, भस्म आरती श्री महाकालेश्वर उज्जैन। उसके बाद पांडुरंग विठल, पंढरपुर, रुक्माई, रुक्मिणी देवी, श्री विठल साक्षात कृष्ण। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण को पांडुरंग कहा जाता है और रुक्मिणी जी को रुक्मिणी माता कहा जाता है। उसके बाद प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनता हूँ, श्री जगत गुरुत्तम के प्रवचन सुनता हूँ। पानी अगर पीना है तो मैं पहले प्रयास करता था कि बेटा पानी पी लीजिए। अभी मुझे प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही कहती है कि पापा मुझे पानी पीना। चाय टोस्ट भी हम खाते होकर पहले मैं प्रयास करता था, अभी वही कहती है कि मुझे चाय टोस्ट। जो भी क्रिया करे सदा इस शरीर से मैं कुछ कुछ कर्म भी कर रहा हूं, पर मेरी राधा श्री कृष्ण जब सदा इस मुद्रा में करते ही रहती है। मैं जैसा मेरे कर्म से निवृत्त हो गया हूं, तब मैं उन्हें ज्वाइन करता हूं और हम दोनों मिलकर कृष्ण जप करते हैं मेरी राधा के लिए। कृष्ण
मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण चाहिए मेरी राधा को। मैं कृष्ण का, भगवंत का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे साधना, पूजा, भक्ति, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका एक नाम अकारण कारक है, जो आपने अकारण ही मुझ पे कृपा बरसा दी है। और आपकी सबसे प्रिय वस्तु, प्रिया, जो मुझे बेटी रूप में प्रदान कर दी है। इसलिए मैं भगवंत को धन्यवाद देता हूं। अभी नहीं चाहिए आप मुझे। आपने सर्वस्व मुझे दे दिया, पर मेरे बिटिया को आप चाहिए और आपसे वो बहुत प्रेम करती है। उनकी इच्छा है आपके साथ सदा रहने की। आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर जब भी आओगे तो मुझे अपने से दूर मत करना लीला में, क्योंकि अपन जो दिखता है उसी पर तो बात कर सकते हैं। एक परमात्मा कृष्ण पुरुष और राधा प्रकृति रूपा, इनमें कोई भेद नहीं है, संत कहते हैं। पर ये जो है, ये पंच तत्वों में, लीला में या संसार में, इस पृथ्वी पर नहीं है। साइंस, विज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो दिखता है उसी पर बात करना चाहिए। मेरी दृष्टि में मैं श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने अपनी प्रेम में गिराकर उनके प्रति अति प्रेम दिखाकर या कर कर उन्हें अकेला छोड़ के चले गए। मेरी राधा आजीवन कृष्ण कृष्ण कहकर उनके विरह में आंसू बहाती रही। अभी भी वो मेरे मन में है। इस शरीर का भाग नहीं है मन। ये शरीर जो है ये पंचतत्व का भाग है। पंचतत्व ही है पूरा। बुद्धि वो भी पंचतत्व का ही भाग है, क्योंकि बुद्धि कहाँ पर है ये साइंस आप लोगों को बताती है। आप समझ सकते हैं कि ब्रेन यानी बुद्धि, उसमें थोड़ा डैमेज कर दीजिए तो आदमी पागल हो जाएगा। पर मन जो है वो पंच तत्वों से ऊपर है। और मेरी राधा भी पंच तत्वों से परे है। पंच तत्वों के परे मन
मेरी राधा भी पंच तत्व के परे राधा, तो वो उसमें वो वास करती है मेरे मन में। तो मेरी बिटिया का कहना है कि चाहे मुझे कृष्ण ने 13.5 साल में छोड़ के चले गया हो, पर मुझे कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं वो उनका विषय है, पर मैं कितनी उनसे प्रेम करती हूँ ये मेरे मन का विषय है। मैं सदा कृष्ण नाम ही जप करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवंत बड़ा नहीं है, भगवंत से बड़ा उनका नाम है, ये मैं जानती हूँ। आपने तो जो भगवंत के, श्री कृष्ण के जो भक्त है, संत जन, गुरुदेव भगवान सारे मेरा नाम लेकर श्री कृष्ण प्राप्ति की ओर नित्य चलते रहते हैं। पर मुझे क्या चाहिए पापा, आप समझ लीजिए। आपको भी कृष्ण चाहिए क्या? तो इसके पहले ही मैं कह चुका हूं कि मुझे नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा? वही मेरी इच्छा है। आपका उत्कट लोभ यानी अति तीव्र इच्छा मन की, वही मेरी इच्छा है। कृष्ण ही नाम जप किया करते हैं, तब से कृष्ण ही नाम जप करते हैं। कुछ घर के बाहर भी मैं जाता हूं, मैं मेरे ऑफिस में बैठकर या कुछ करता हूं, तभी भी मेरी राधा मुझे ही लीड करती है। कुछ अकाउंट देखने की कोशिश करता हूं, तब भी वो ही कहती है कि पापा मैं देखूंगी। मैं उनसे कहता हूं कि आप टेंशन मत लीजिए, पर वो नहीं मानती। किसी कोई मित्र मिल जाए या कोई अपरिचित व्यक्ति मिल जाए, उनकी ओर देखने का दृष्टिकोण मेरी राधा का अजब का है। किसी को देखकर वो बिला वजह मुस्कुरा देती है, किसी को देखकर उनके मन में करुणा जागृत होती है। किसी को देखकर उन्हें हंसी आती है। यह स्वभाव निश्चित ही तौर पर मेरा नहीं था या मेरा है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। त्रिगुणी माया के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं,
मैं देखा हूं कि इसके परे है मेरी राधा, और मुझे भी ऊपर लेके जाने का सदा उनका प्रयास बना रहता है। हम बाहर भी कहीं गए, होटल में गए, तो कुछ खाना है, तो वही मुझे सुझाव करती है कि अपन पिज्जा खाते हैं। मूवी भी जाते हैं हम, जो साफ सुथरी मूवी होती है वो देखते हैं, और वहां भी काफी आनंदित होते हैं। राधा, मैं कभी कभी मेरे स्वभाव अनुसार मेरे जो मन में है वो राधा राधा कर कर जप करना शुरू कर देता हूँ। तो जितनी भी बार मैं राधा बोलता हूँ तो वो मुझे पप्पा पप्पा कहकर संबोधित करते हैं। तो मैं मुस्कुरा देता हूँ और उसी वक्त वो नाम जब रुका देता हूँ। फिर शुरू हो जाता है कृष्ण जब, तब वो आनंदित हो जाती है। वर्कआउट करने भी जाता हूं मैं, पर उनकी इच्छा वो मुझे बोल के बताती है कि ये जो मेरा टम्मी निकली है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डोले शोले नहीं बनाना है पापा, मुझे टम्मी कम करिए, इस शरीर की टम्मी कम कीजिए। कम करते हैं। ये कुछ कल्पना, काल्पनिक चीजें नहीं बता रहा हूं मैं आपको। भगवंत अगर किसी पे प्रसन्न होते हैं तो वो वे उसे दर्शन देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर मेरे विचार है, भगवंत का एक बार दर्शन आपने कर लिया तो उसके बाद क्या? भगवंत का दर्शन करके करोगे क्या आप? वही सवेरे उठना, नाश्ता पानी करना, काम पे जाना, खाना पीना, व्यवहार, संसार के काम, कुछ टेंशन कम, कुछ हंसी मजाक, सुख दुख, ये तो चलता ही रहता है आजीवन। जिसकी जीवनी जितनी है उतनी, 100 साल तक समझो। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवंत के दर्शन साक्षात नहीं चाहिए, भगवंत से, भगवंत की वही कृपा मुख्य है जो भगवंत स्वतः अपने में आकर अपने को अनुभव कराते हैं। अपनी मन बुद्धि, सोच, आचरण, व्यवहार, इतर मित्रों के प्रति व्यवहार,
रिलेटिव्स के प्रति व्यवहार, पशु पक्षी के प्रति व्यवहार, सब में मैं खुद ही हूं, यह सत्य है, पर इसका ज्ञान अपने को विस्मरण है। इसका ज्ञान ही करवाते हैं भगवंत। यही भगवंत की अनुकृपा है। मेरी राधा ही भगवंत है और वे ही मुझसे सब कुछ करवाती है। मैं बोलता हूं, ये मैं नहीं बोलता, वे ही बोलती है। पर मैं वही बोल रही है बार बार, ये बारंबार कहूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। राधा ये नाम अति प्रिय है। इसमें भगवंत की विशेष कृपा, विशेष प्रेम प्रदान है। साक्षात उस परमात्मा की आह्लादनी शक्ति का नाम ही राधा है। मैं या हम अगर कृष्ण जप भी करते हैं, पर मेरी हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप राधा नाम ही जप करें। राधा नाम जप करने से आपको कुछ समय में ही अनुभूति हो जाएगी। आप नाम जप पकड़ लीजिए। समय है तो बैठ के माला कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं, पर अपना कर्म करते हुए आप भगवान गौतम बुद्ध ने बताए हुए ध्यान मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका सदा राधा नाम जप चलता ही रहेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पर आप मानिए, जान लिया, जानने के लिए काफी साहित्य है। जान लिया, ज्ञान हो गया, पर उसके बाद मानना यानी प्रैक्टिकल, मानने से मन का संबंध है। मानिए कि अपना इस पापी जीव का कल्याण किसमें है। मेरे 5 साल के अनुभव में, अनुभूति में मैं खुद को एक्सप्रेस करता हूं आपके सामने, मेरे मन को खुला करता हूं कि राधा नाम पकड़ लीजिए।
वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। पता नहीं कितने लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे, और राधा रानी ही जाने। मैं जो कुछ भी बोला हूं, ये वाणी, ये मेरे गुरुदेव श्री जगत गुरुत्तम की ही वाणी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी राधा बोल रही है। मैं ये मानता हूं और जानता भी हूं, इतनी बुद्धि मुझ में नहीं थी और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। मैंने कोई भक्ति साधना पूजा इसे विशेष की ऐसा मुझे नहीं लगता, पर गुरुदेव भगवान ने श्रीमती राधा रानी को प्रेम कैसा किया जाए वो मैं सीख लिया। प्रेम के डोर से राधा जुड़ गई है। अब वो मेरे मन में वास करती है। अब हमारी इच्छा है, मेरी राधा की इच्छा है कि कृष्ण को भी बुलाया जाए मेरे मन में। आप मेरी वाणी सुनकर कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिए और मेरी राधा के लिए प्रार्थना कीजिए कि उन्हें श्री कृष्ण का संग नित्य सदा मिलता रहे और वे दोनों एकत्रित आनंदित रहे। यही मेरी भी खुद की मनोकामना है, इच्छा है, और जीवनी में दूसरी कोई इच्छा रह नहीं गई। मैं जो बोल रहा हूं, आप विश्वास कीजिए, एक एक शब्द मन से सत्य वचन कह रहा हूं। इसमें कोई देखा हुआ नाटक नहीं है। ज्ञान लिया हूं, जान लिया हूं, मान लिया हूं और अनुभव भी किया हूं, वही आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी मालकिन को इम्प्रेस कर दिया हूं। मालकिन का मैंने पट्टा भी बांध रखा हूं। उन्हीं के वास्ते भोगता हूं। मेरा भोंकना सुन लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण।